नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक सवेरा समाचार से हम आपको बताएं, इस वक्त हम जम्मू से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे हैं। उससे भी हो सकता है ज़्यादा डिस्टेंस हो, और पहाड़ी क्षेत्र टॉप पर हैं। और जगह का नाम हम आपको बताएं, बगानी जगह का नाम है। मतवार की इस तरफ जब हम आते हैं तो उससे एक रास्ता उससे थोड़ा सा दूसरी तरफ जाता है, तो वो रास्ता जो है वो बगानी की तरफ आता है। यहाँ पर 15 वर्ष की लड़की, 15 से 16 वर्ष की लड़की की परिवार वालों का ये आरोप है कि उसकी हत्या कर दी गई है। वैसे तो शुरुआत में इनको लगा था मृत्यु हुई है, लेकिन अब सुनने में यह है कि इनको ऐसा लगता है कि उसकी हत्या की गई है। अन्यायत बीबी इसका नाम है, और ये परिवार के सदस्य हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर आई है। हत्या कब हुई उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको दें। हत्या जो हमें इन लोगों ने जानकारी देखें, क्योंकि तस्वीरें दर्दनाक हैं। ये लोग, सभी लोग, परिवार के बुजुर्ग रो रहे हैं, क्योंकि छोटी बच्ची थी, 15 वर्ष की ही बच्ची थी। और सुनने में आया है कि उसकी मृत्यु जो है वो 5 मई को उसकी मृत्यु हो गई थी। किसी ने शायद हत्या कर दी थी, और छत के ऊपर उसका जो शव था वो छत के ऊपर था। रात को 10, साढ़े 10 बजे से 11 बजे के बीच में हत्या हुई। और सुनने में आया है कि जो इन लोगों ने हमें बताया, इन्होंने कहा कि छत पर किसी ने मारकर बिठाया हुआ था, मतलब वहां पर वो लड़की जो थी वो बैठी हुई थी। और उसके बाद उसकी माताजी सुबह जब उसे खोजने लगी, ढूंढने लगी, तो उनको छत के ऊपर वो लड़की, अनायत बीबी, 15 वर्ष की लड़की, उनको वहां पर मिली, बैठी हुई थी। उनको समझ नहीं आया, परिवार को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है क्या नहीं। तो उस समय तो इन्होंने उसे दफन कर दिया था, लेकिन अब पुलिस ने और इन्होंने उस समय तो उसे दफन कर दिया, लेकिन अब इन्होंने 8 तारीख को पुलिस को कंप्लेंट दी। इन्हें शक हुआ कि इसकी हत्या की गई है, तो अब यहाँ पर उसकी डेड बॉडी को वापस निकाला गया है। उसकी डेड बॉडी को निकाला गया है। ये तस्वीरें देखें, दर्दनाक तस्वीरें। और आज एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग, पुलिस के कुछ अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे, और इन लोगों ने शव को यहाँ पर दफनाया गया था वहाँ से बाहर निकाला है, और अब उसे पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे हैं। और ये देखें, तस्वीरें देखें, ये बेहोश हो गई। यहाँ पर पाँव की तरफ शॉट दिखाओ, देखो, ये देखो, इसको मालिश की जा रही है ताकि इनको यहाँ पर। छोटी बच्ची थी, नाम जैसे हमने आपको बताया अनायत बीबी नाम था। 15 वर्ष की ही लड़की थी, छोटी लड़की थी। और दर्दनाक तस्वीरें। ये भी परिवार। अच्छा, आप मुझे अपना नाम बताएंगे? हाँ, नाम बताएंगे। नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफी है। अच्छा शफीर साहब, ये वाकया क्या है, थोड़ा सा बता पाएंगे आपको? नहीं पता? नहीं, मुझे पता नहीं। इनको ये कह रहे हैं इनको पता नहीं, लेकिन ये देखें परिवार के सदस्य
जो हैं वो सारे बेहोश हो रहे हैं। अब इतनी छोटी लड़की, उसकी किसने हत्या की होगी, किसने जान ली होगी और क्यों जान ली होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जब इन लोगों ने पहले उसको दफन कर लिया था तो फिर अचानक अब इनको क्या शंका हुई है, इन्होंने पुलिस को बताया, कंप्लेंट की, और पुलिस ने आज डेड बॉडी को जो है वो जहां पे दफनाए हुए थे वहां से निकाला और निकाल के पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए हैं। ये परिवार के सदस्य जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लगभग 45 किलोमीटर हम दूर हैं और आज हमें यहाँ आना ही पड़ा क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। और जिस तरह इन लोगों ने हमें बताया तो हमें भी लगा कि नहीं, ये शायद कुछ अन्याय हो रहा है। और ये देखें, अब ये इनकी माता जी, लड़की की माता जी थी? नहीं, ताई है, ताई। ये ताई हैं, देखें बेहोश हो गई। छोटी बच्ची की मृत्यु का दर्द ये सहन नहीं कर पा रहे हैं, असहनीय होता है। और आप सोचें कि 15 वर्ष की लड़की की किसी ने जब अगर जान ली है तो उसको सहन भी ये लोग कैसे कर पाएंगे। इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि सारे वाकया जो है यही लोग बता पाएंगे। वो तो हमने जो हमें थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर एकत्रित हुई, जो हमें जानकारी मिली वो हम आपको बता रहे हैं कि देखें कितने सारे लोग जो हैं वो एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग जो हैं, इस तरफ अगर आपको तस्वीरें दिखाई जाएं तो SHO साहब जो हैं वो भी यहाँ पर हैं, पुलिस के अधिकारी भी जो हैं वो यहाँ पर हैं। अच्छा, मुझे बता पाएंगे क्या क्या हुआ है? आप हाजी साहब बताइए। हाजी साहब कौन है? अच्छा, बताएं क्या क्या। देखो जी, ये मेरी पोती थी। अच्छा, 16 साल 15 साल की, 15 की हो गई, 16 में थी। अच्छा, 9वीं जमात में पढ़ रही थी। अच्छा, तो मैंने देखा इसको आकर, देखा तो इसकी मौत हो गई थी। अच्छा, मकान के ऊपर। आपने मकान के ऊपर, छत के ऊपर? छत के ऊपर। अच्छा, मुझे फोन किया, मैं घर से आया जब अभी लोड नहीं थी हुई, रात का सुबह का टाइम था, तो आकर मैंने देखा मौत हो गई थी। फिर मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। मैंने सोचा जो हो गया, इसको दफन कर दो। फिर आपने दफन कर दिया? हाँ, दफन करवा दिया। दफन करवाने के बाद 2-3 दिन के बाद हमारे पर अच्छा, नाम चल गया, भाई ये मर्डर इन्होंने किया है। ये नाम किसने लगाया? नाम जनाब SHO को पूछ सकते हैं, उसको पहले पता लग गया था। मतलब आपने दफन कर दिया, आपको शक नहीं था कि इसका कोई मर्डर किसी ने किया है? नहीं, सोचते थे ये क्या हो गया। फिर मैंने सोचा चलो जो हो गया होगा, ये छोड़ो रब के हवाले। तो फिर 2-3 दिन के बाद हमारा ही नाम चल गया। अच्छा, चल गया पे मर्डर इन्होंने किया है। अच्छा, तो फिर देखो, आप खुद ही समझदार हो, आपसे छोटा भाई हो, उसकी लड़की का मर्डर हो जाए, खुद कर सकते हैं? बर्दाश्त कर सकते हैं जनाब? बर्दाश्त कर। फिर लड़कों ने बर्दाश्त नहीं किया, वो लड़का गया उधर चौकी पर, उसको पहले जनाब ने पूछा भाई तुम्हारा नाम इधर आया है? उसने बोला मेरा आया तो मुझे अरेस्ट कर लो, बाकी कार्रवाई कर। ये बात हुआ है। बाकी सब देख लो जो हुआ। उसमें मोबाइल दिया है 5 तारीख का। मोबाइल तोड़ा था। मोबाइल था उसके पास? था। मोबाइल तोड़ दिया है? तोड़ दिया है, तोड़ के रखा था उसके ऐसे इधर। अच्छा, तो
वो मोबाइल फैसला करेगा, खुद जनाब भी सुन लेंगे। मोबाइल साथ में ही था लड़की के? साथ में साथ में था, साथ में था। अच्छा। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं भी मरने के काबिल आ गया हूँ, मैं किसी पर झूठ नहीं बोलूँगा। मैं ये कहता हूँ ये रब भी इंसाफ करे, बरादरी भी इंसाफ करे, जो हुआ वो हुआ, बस यही बात है मेरी। आप अपना नाम बताएंगे? खैर अली आपकी क्या लगती थी लड़की? बच्ची थी मेरी। बच्ची थी आप? हाँ जी। क्या आप बताएं, आपने क्या देखा, क्या हुआ, आपको क्या पता है? मैं कट रहा था, इसको ईद भी नसीब सुबह हुआ। फोन किया ईद मेरे भी को, नसीब ऐसे हुआ, ईद में भी ऐसे कुड़ी अच्छा। ऐसे ऐसे बीमार है। मैंने बोला कि लेके आया हनूर, बोलने लगा नहीं घर आओ। घर में आया, मैंने देखा घर पे ऐसे चारपाई में लटाया, नीचे रखा था उसको। मैंने सोचा पता नहीं क्या खुदकुशी खुद कर गई है, पता नहीं क्या हुआ है उसमें। और मैंने मुंह ही देखा खाली, उसमें मुंह ठीक था। बाद में तो बहुत बातें आई हैं, और मुंह देखने से उसके इस साइड में निशान थे, और मतलब किसने मारा था यहाँ? हाँ जी, अच्छा और गले के भी निशान थे, अच्छा। और उसकी अंगली भी टूटी थी। अच्छा। मैंने तो देखी नहीं है, बाद में बहुत कुछ बोला है, और शक हो गया हमें कि ये काम है। और एक लड़का था, लड़का बोलने लगा कि मेरी बीबी कैरी में गई थी, शाम को उसने बच्चों को पूछा भाई अम्मी ये कहाँ है, बोलने लगा कि बच्चों ने बोला कि कैरी गई है। और उसने मेरे बड़े भाई के लड़के को फ़ोन भी किया, भाई आप कहाँ कब आओगे, कब चलोगे उधर, कैरी से इधर आओगे। और ऐसे ऐसे अटैच किया ही तो उसी ने किया है। हाँ जी। ये कौन लड़का? ये लड़का है, क्या नाम बोला आपने? कैरी? नहीं, जो हमारे भाई का घर के थे, मेरे घर के। अच्छा, आपके घर? हाँ जी। हाँ। ये किसका नाम ले रहे हैं? ये बोल रहा है इसकी बीबी गई थी मेरे घर। जब घर गई तो वो लड़का एक गांव का आया था, उसने पूछा इसके बच्चे को भाई वो कहाँ है, इसकी वाइफ का है। उसने बोला कैरी गई है। कैरी जब हंडवाल में पहुंचा तो पीछे से उसको फोन किया लड़के को, जो लड़का लेके जा रहा था कैरी में, भाई तू कब आएगा, कहाँ पहुंचा है अभी। उसने बोला मैं हंडवाल पहुंचा हूँ, मैं लेट ही आऊँगा। बस इतनी सी बात हुई है। ये लड़का आगे पूरी कार्रवाई बताएगा कैसे कैसे आई है। लड़का ये छोटा, ये दिखाओ इसको पूरा पता। थोड़ा से। अच्छा हाँ। आपका क्या नाम है बेटा? अख्तर अली। अच्छा, क्या हुआ था आप बताओ? मुझे नीचे मिले तो एक जो ना था एक बंदा नीचे मिले तो उसके बाद मुझे पता नहीं लगा। कौन मिला? एक नीचे कौन बंदा मिला? पता नहीं कौन था। लड़का था कोई? हाँ। वो कहाँ, घर पे, लड़की के घर पे आया था? हाँ। अच्छा, वो वापस जा रहा था? हाँ। आपने कहाँ से देखा? एक बार उधर छत पर गई तो फिर मैंने बुलाई तो फिर मैं नीचे आई तो हमारे को फोन दिखाया तो फिर से चली गई छत पर। फिर मैंने सोचा आ जाएगी तो फिर से आई, फिर नहीं आई। ये कितने बजे? रात को ये हुआ? कितने बजे? 11 का टाइम। अच्छा, ये तो बता नहीं पा रहा है ठीक से। अच्छा, 11 इस लड़के को पूछा तो आप घर पे थे, कौन कौन था घर पे? ये कहने लगा मैं घर पे था। एक बार आया 8-9 साढ़े 9 का टाइम हो गया, कहने लगा मैं, वो इसकी बहन थी ऊपर गई छत के ऊपर। 5-10 मिनट हुआ तो ये इसने बुलाया, वाई लगाई मेरे को खाना खाने को सबको दे दे। नीचे आ गए, वो नीचे आके खाना खाने को इनको दिया। इसने सोचा खाना खा के भाई मैं एक ड्रामा देख लेता हूँ। वो भैंस को घास डाल रही थी, वो नीचे चली गई। जब नीचे चली गई ऊपर ये खड़ा था, इसको लड़का एक मिला, इसने इतने देखा खाली, वो वापस पीछे हो गया। वो भैंस से आई, बिस्तर डाल दिया था, बाकी 2 बच्चे लेट गए, ये नहीं लेटा। इसने सोचा मैंने ड्रामा देखना है, फिर सोऊंगा मैं। वो जब छत पर दूसरी बार चढ़ी इसको 2-4 मिनट देखा, इसको भी नींद आ गई, ये तुरंत ही सो गया। इसको आगे से फिर कोई पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। घर में कितने सदस्य थे उस समय? 3 ही बच्चे थे। 2 लड़कियां और 2 लड़के। और 2 बच्चे घर में एक लड़का इससे छोटा है, एक ये लड़का दिखाओ, ये एक इससे बड़ा छोटा है, इससे एक और छोटा है। एक छोटा है। तो लड़की इनसे बड़ी है। वो भी घर में। अच्छा, 3 बच्चे से वो ये बड़ी लड़की थी। तो वो तीनों बच्चे घर थे। अच्छा। तो ये लड़का इसकी मम्मी को लेकर कैरी में गया था। हमें उधर एक साल भर के बाद में मेरी
बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। मेरी बीवी है जो बहुत हो गई है, साल के बाद बनाते हैं हम। अच्छा। 7 तारीख को, हाँ। 7 मई को। तो बनाना था, बहुत देर चली गई, आना था घर में। ये हंडवाल में पहुंचा, इसको पूछ लो वो किसने फ़ोन किया। किसने फोन किया? है मोहल्ले से एक लड़के ने फोन किया, बोला कि कहाँ पहुंचा। मैंने बोला हंडवाल। बोलता है कितना टाइम लगाना है? जासर। ये क्या करता है? जासर। अच्छा। तो उसने पूछा कितना टाइम लगाना। मैंने बोला अभी लग जाएंगे 2-2.5 घंटे, तो लेट हो जाऊंगा। बोला ठीक है। कितने बजे के करीब की? 8:10 पे की रात को? हाँ। अच्छा। तो उसके बाद बस उसके बाद हम उधर से तो जब आए तो तब घर पे चले ये गए। मोटरसाइकिल लेके चले गया ना, फिर वापस आ भी गया। मेरी लड़की ने 11:15 बजे 12 बार फोन किया। पहले उसने बोला मेरी मम्मी जब उधर से निकलेगी मेरे को कॉल करना ही करना है। थोड़ा इस तरफ आ जाओ। मेरी लड़की ने 12 बार फोन किया। पहले ऑनलाइन थी वो, ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन हो गई। 12 बार फोन किया, लास्ट में फोन नहीं उठाया उसने। 10-12 बार फोन किया मेरी लड़की ने उसको। आपकी लड़की फोन करती उसने बताया था भाई मैं जब मेरी मम्मी घर से निकलेगी आपके घर से मेरे को वापस कॉल करना है। उसने 12 बार फोन उठाया, 12 बार पे से एक बार भी फोन नहीं उठाया आगे से लास्ट में। एक लड़के का बार बार जिक्र आ रहा है, तो ये यासिर नाम है उस लड़के का? यासिर नाम है लड़के। उसका क्या मतलब मैटर क्या है? इनका कोई रिलेशन था, शादी करना चाहते थे? शादी करना चाहता था। अच्छा। ये सबको पता था? ये सबको गांव वाले को तो पता ही था, पूछा था। आगे हमें पूछा नहीं, हमारे को सभी को पूछा, हमें पूछा नहीं। मुझे बिल्कुल, मैं इसका दादा था, मोहल्ले में रहते हैं, मुझे आज तक पूछा ही नहीं। उन्होंने उसको कपड़े भी दिए, सुना है मैंने, लड़के का शादी था उनके घर में। तो मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। तो फिर लड़ाई, अगर शादी भी उनकी हो रही थी दोनों की, तो फिर लड़ाई किस बात की है? इस बात को क्या जाने, हम क्या बताएं। कोई और तो नहीं कोई शादी करना चाह रहा था? और तो नहीं शादी करना चाह रहा था। परिवार वाले कहीं और करवाना चाह रहे थे? बिल्कुल नहीं। अभी 16वें साल में बच्ची थी, क्या शादी करानी थी? कद की बदी थी, कद ठीक था, कद ठीक था। कद ठीक। हाँ, एक बात है, और ऐसा रब की मर्जी थी, और भी कोई रिश्तेदार सोचते थे हम ये लड़की ले देनी, तो एक ही जगह थी ना। हमें और भी किसी को बताया नहीं, बताया हमें किसी को किसी ने। देना। मैं सोचता था ये 2-3 साल पढ़े फिर शादी तो करनी है, वो ऐसी बात नहीं थी। ये हो गया, देख लो। तो आपको शक है उसी लड़के के ऊपर जिससे इसकी शादी होनी थी? हमें शक है, पक्का शक है हमें। वो लड़का अभी कहाँ है? वो इधर, वो फरार है। पता नहीं आया, उनके घर वाले पे भी नहीं आया, मेरे घर पे भी नहीं आया। अच्छा। मेरे घर पे आगे ऐसे आता था, मेरे घर पे आता था, उसके बाद नहीं आया? उसके बाद आया ही नहीं। बिल्कुल आया ही नहीं, नजर में मिला भी नहीं? हाँ, कसम करा लो, मुझे भी नहीं मिला, नजर में नहीं आया। तो आपने पुलिस को बताया उसका नाम? बताया था मैंने। अच्छा। मैंने बताया था पुलिस को भी। पुलिस क्या पुलिस बोलने रही थी हम कार्रवाई हम करेंगे, हमें मोबाइल लेकिन दे करेगी मोबाइल। पुलिस कार्रवाई करेगी, उम्मीद है। शुरुआत में जब आपने लड़की को उस मृत देखा तो उसके बाद आपने दफन क्यों कर दिया? आपको तब लगा कि यहाँ चोट लगी है या किसी ने मारा है, तो तब क्यों नहीं पुलिस को कंप्लेन की? सर हमने नहीं किया, हमारा तो ऐसे कमर ही टूट गया, हमने नहीं। हमें सोचा जो हो गया। अच्छा। छुट्टो अल्लाह ताला पर। तो हमारा छुट्टने से क्या फायदा हुआ? हम ही को लपेट में दे रहे, हम ही को वापस में ला रहे हैं, हम ही को लपेट में दे रहे, भाई इन्हीं का कसूर है। ये कौन लपेट रहा? आप क्या पता, थाने में पूछो, उधर भी तलाह मिली थी पहले। किसी ने कंप्लेन की आपके बारे में? किया, मतलब आपको कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं? मेरे मेरे भाई को कह रहे हैं, बड़े भाई लड़के को कह रहे हैं। कौन सा भाई? वो चले गया, फौजी है भाई, भाई है मेरा, उसके लिए कह रहे। सका भाई है। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे को शक नहीं है, उसके ऊपर नहीं है। नहीं, ये कंप्लेन कौन कर रहा है? कर रहे हैं सर, सभी पता नहीं किसी बातें को बताया। जैसे आपकी बेटी है, कंप्लेन आपकी तरफ से ही होनी चाहिए। शक आपको है, आपको होना चाहिए। कोई दूसरा मेरे को कौन है? बता नहीं रहे ना कौन कर रहा है जी। कोई और भी पुलिस कंप्लेन कर रहा है? नहीं पुलिस नहीं, पुलिस को बुला रहे हैं भाई, इनका घर का ही मामला है, ये ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। मतलब आपको शक है उस लड़के के ऊपर? वो लड़का कितनी दूर रहता है घर से? घर से रामसम आधा किलोमीटर है उसके बाद वो दिखा नहीं? ना, फरार है। फरार। तो ये देखें, एक लड़की की जैसे कह रहे हैं कि हत्या कर दी गई, और 5 तारीख को हत्या की गई, और आज उसको जहां उसे दफनाया था, यहाँ इस तरफ घुमा के एक बार कैमरा दिखाओ, यहाँ पर दफनाया था। ये एक यहाँ दफन करते हैं, यहाँ पर दफनाया था। तो आज पुलिस वाले, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर उसको उसकी कब्र से निकाला है
और अब उसके पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए हैं। इस तरफ अगर हम आपको बताएं तो इस तरफ तालाब भी है, क्योंकि ये थोड़ी सी आपको हम जगह दिखा देते हैं कि कौन सी जगह है। लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं हम जम्मू से, और ये पहाड़ी क्षेत्र है, दूरदराज इलाका है। और ये लोग कह रहे हैं कि मतलब जिनकी बेटी है उन्हीं के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। लगा कौन रहे हैं इनकी ये बता नहीं रहे हैं, जब पुलिस भी शायद इनको बता नहीं रही है, लेकिन इनको शक है उस लड़के के ऊपर जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी, और वो लड़का भी शायद शादी करना चाहता था, तो उसी ने शायद मारा है, इनको ऐसा शक है। कोशिश करेंगे कि परिवार के जो और सदस्य हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की, क्योंकि उनको भी ज़्यादा जानकारी हो सकती है कि क्या हुआ था, वो लड़का कौन था, आता था, जाता था, नहीं क्या करते थे। थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, इनके घर भी जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ जाके भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला है क्या। बाकी आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।